देखो बेटा, एक्सरसाइज चल रही थी अपनी 2.2 और अपने क्वेश्चन हो चुके थे 13 तक और अब कर रहे हैं 14 का क्वेश्चन। देखो 14 का क्वेश्चन क्या है। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। कैशियर मतलब क्या? खजांची। लक्ष्मी कोई बैंक में क्या है? खजांची है। उसके पास, मैं थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। 100 के नोट हैं, 50 के नोट हैं और 10 रुपए के नोट हैं। और नोट किस अनुपात में है? वो अनुपात है 2:3:5 में है। ठीक है बेटा। द टोटल केस, लक्ष्मी के पास कुल धन कितना है? वो है 4 लाख रुपए। तो प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं? थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने। लक्ष्मी नाम की कोई कैशियर है बैंक में, उसके पास 100 रुपए के, 50 रुपए के और 10 रुपए के नोट हैं और उनका अनुपात है 2:3:5 और कुल धन कितना है? 4 लाख रुपए। तो कौन से टाइप के कितने नोट हैं हमें बताना है। तो अनुपात दिख रहा है, अनुपात दिखते ही मैंने तुम्हें क्या बताया था, अनुपात दिखते ही किसी भी क्वेश्चन में उसके साथ एक्स लगा लेंगे और उनको मान लेंगे। तो ये बेटा 100 रुपए है इनके, तो कितना है? 2 अनुपात है। 50 रुपए इसका अनुपात 3 है और 10 रुपए इसका अनुपात 5 है। तो लिखेंगे आंसर में, माना लक्ष्मी के पास 100 रुपए के नोटों की संख्या। लक्ष्मी के पास 100 रुपए के कितने नोट हैं? वो हमने मान लिया कितने? 2x। माना लक्ष्मी के पास 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? वो हो जाएगी 3x। और माना लक्ष्मी के पास 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? वो हो जाएगी 5x। अब बेटा नोटों की संख्या आ गई 2x। मैं आपको कह दूं कि आपके पास 100 रुपए के 5 नोट हैं, तो टोटल रुपए कितने हुए? तो आप बताओगे 100 रुपए के 5 नोट हैं तो कितने हो गए? 100 गुना 5 मतलब 500 रुपए। तो ऐसे ही 100 रुपए के 2x नोट हैं तो टोटल रुपए कितने हो गए? यहाँ लिखेंगे 100 रुपए के कुल नोटों का, 100 रुपए के नोटों का कुल मूल्य। तो बेटा 100 रुपए के नोट है तो 100 से गुणा करेंगे। किसको? कितने हैं 100 रुपए के? 2x। और ये आपका आंसर कितना आ गया? 200x रुपया। ठीक है बेटा। जितने हमने क्या माने हैं? नोटों की संख्या कितनी मानी है? 2x। तो और कितने की मानी है? 100 रुपए वाले की। 100 रुपए वाले की 2x मानी है तो टोटल रुपए कितने हो गए? 100 गुना 2x। 50 रुपए वाले की 3x मानी है तो 50 रुपए वाले की कितनी हो जाएगी? 50 गुना 3x। तो बेटा यहाँ आ जाएगा 50 रुपए के नोटों का कुल मूल्य, तो यह आ जाएगा 50 गुना 3x। कितना हो गया? 150x रुपये हो गए। ठीक है बेटा। और 10 रुपए के नोटों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 10 गुना में 5x, यह आ गया 50x रुपये। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? उसके पास कुल धन कितना है? 4 लाख। और हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 200x प्लस 150x प्लस 50x। हमारे अकॉर्डिंग तो है 200x प्लस 150x प्लस 50x बराबर कितना? 4 लाख। ठीक है बेटा। ये हमारा प्रश्न के अनुसार हमने कर दिया कि 4 लाख रुपए हैं। हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं? ये हैं। इन सबको जोड़े तो रुपए कितने बनने चाहिए? 4 लाख। 200
300 और 50 50 100 400x 400x। ठीक है बेटा, 400x इनका क्या बन गया, मूल्य बन गया, और बराबर कितना है 4 लाख। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 लाख बटा में 400, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 4, कितना आ गया बेटा 1000। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपकी 1000। अब बेटा देखो, हमने पहले क्या माना था, माना लक्ष्य में पास 100 रुपए की नोटों की संख्या 2x है, तो यहाँ लिख देंगे अतः 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 2x, तो 2 गुना में x की वैल्यू कितनी आ गई 1000, तो 2 गुना में 1000 बराबर कितने हो गए 2000 नोट, तो कितने के हो गए उसके पास 100 के हो गए बेटा। 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी 3x, तो 3 गुना में x की वैल्यू कितनी है 1000, तो 3000 किसके हो गए 50 के नोट हो गए। और 10 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे, 10 रुपए के 5x हैं, तो 5 गुना में x की वैल्यू कितनी है 1000, और ये कितने आ गए आपके पास 5009। ये आपका आंसर खत्म है, हो गया 14 का। नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन है, मेरे पास 300 रुपए मूल्य के क्या हैं सिक्के हैं। 300 रुपए टोटल जो रुपए सिक्के हैं उनका टोटल मूल्य कितना है 300 रुपए है। 2 रुपए व 5 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए का सिक्का है। 1 रुपए का, 2 रुपए का और 5 रुपए के सिक्के हैं उसके पास। 2 रुपए के जो सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की क्या है दोगुनी है। मतलब 2 रुपए वाले सिक्के हैं वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या का क्या है दोगुना है। 5 रुपए के अगर आपके पास 10 सिक्के हैं तो उसका दुगुना 20 सिक्के किसका होंगे 2 रुपए के होंगे। और कुल सिक्के कितने हैं 160 हैं, और प्रत्येक प्रकार के सिक्के हमें बताने हैं। आंसर 2 रुपए वाले सिक्के हैं वो तो दुगुने हैं किससे 5 रुपए वाले से, तो हम पहले मानेंगे किसको 5 रुपए वाले। माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x मान ली, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या मान लेंगे x, इसलिए 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी इसका दोगुना है। और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले के सिक्कों की संख्या क्या है दोगुना है। x का दोगुना क्या होगा 2x। कुल सिक्के कितने हैं, कुल सिक्के हैं बेटा 160, तो बचे हुए किसके होंगे 1 रुपए के होंगे। अतः 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी 160 में से माइनस कर देंगे किस किस को 2x को और x को, 5 रुपए वाले और 2 रुपए वाले सिक्कों को जोड़ के 2x और x कितने हो गए 3x। ये जो आए हैं ये कितने रुपए के सिक्के हैं 1 रुपए के सिक्के हैं बेटा। ठीक है, अब 5 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य, सिक्कों का कुल मूल्य, 5 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य कैसे निकालेंगे 5 रुपए के तो 5 से ही गुणा करेंगे, 100 रुपए के थे तो हमने 100 से किया था, और इनकी संख्या कितनी है x, तो ये हो गए 5x रुपए। ठीक है बेटा, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का कुल मूल्य, तो 2 रुपए गुणा 2 के कितने हैं 2x, 2 दूनी 4x। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कुल मूल्य क्या हो गया 5 रुपए से गुणा करेंगे, 5 रुपए की पूछ रहा तो 5 गुणा में कितने सिक्के हैं x, तो 5x। 100 रुपए वाले पूछे थे तो 100 गुणा किया था हमने, 5 रुपए के तो 5 से करेंगे। 2 रुपए वाले को 2 रुपए वाले से 2 रुपए कितने 2x, तो 2 गुणा में 2x। ठीक है बेटा, 4x हो गया। अब 1 रुपए वाले तो 1 से गुणा करेंगे, कितने हैं 160 माइनस 3x, और 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 160 माइनस 3x रुपए। प्रश्नानुसार
प्रश्न क्या कह रहा है, उसके पास टोटल रुपए कितने हैं 300, हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं ये, तो इन सबको प्लस कर देंगे, किसके बराबर रख देंगे 300 के। तो देखो 5x प्लस 4x प्लस 160 माइनस 3x बराबर 300। तो देखो 5 और 4 कितने हो गए, 5 और 4 हो गए बेटा 9x। ये 160 प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का। तो देखो 300 में से माइनस हो जाएगा 160 और माइनस के क्या है 3x। 9 में से 3 चले गए तो 6x बराबर 300 में से 160 जाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गए 4, 2 में से 1 गया 1, x बराबर 140 बटा में 6। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट करते हैं, ये देखो थोड़ा सा क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया बेटा। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का क्या है, तिगुना है। कितना है, तिगुना है, 2 गुना नहीं है। तो जहां 2 से गुना किया था वहां किससे करेंगे 3 से करेंगे। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि ये कट नहीं रहा था यहाँ। तो देखो ये कितना है, तिगुना है, तो ये 2x दोगुना किया था ना, तो यहाँ क्या करेंगे 3x और x को प्लस किया था, तो 3x प्लस x कितने हो जाएंगे, ये 4x होंगे। कितने होंगे 4x। अब देखो 5 रुपए वाले तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि x ही माने हैं, 5x हो गया। लेकिन ये 2 रुपए वाले सिक्के कितने 3x हैं, तो 2 गुना में क्या आएगा यहाँ 3x, 3 दूनी 6x हो गया बेटा। कितना हो गया 6x। और ये 160 माइनस 4x है, कितना है 4x, तो 160 माइनस 4x हो जाएगा। और ये 5x है ही, ये 6x बन जाएगा और 160 माइनस 4x बनेगा। ठीक है। और इससे आगे मैं थोड़ा सा तेज कर देता हूँ। 6x 5x 160 माइनस 4x, 6 और 5 कितने हो गए 11x, माइनस का कितना है 4x बराबर 300। 160 उधर जाए क्या बनेंगे माइनस के, तो ये तो बचे कितने 140 और ये कितने बचे 7x। और x की वैल्यू निकालेंगे तो 140 बटा में 7, x बराबर 20 आ गया। कितना आ गया 20। इससे आगे का मैं यहाँ कर रहा हूँ। अतः 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्के तो हमने x ही माने थे, तो x की वैल्यू 20 आ गई, तो ये भी कितना होगा 20। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, ये तो 3 गुना x है, तो 3 गुना में x कितना 20, कितना आ गया 60। और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो ये था 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4 गुना में x कितना है 20 और 160 माइनस 80 और ये कितना आ गया आपका 80। 1 रुपए के तो 80 सिक्के हैं, 2 रुपए के 60 सिक्के हैं और 5 रुपए के 20 सिक्के हैं। ये क्वेश्चन आपका हो गया। यहाँ तिगुना था क्वेश्चन में, हमने गलती से 2 गुना लिख लिया था, तो 2 से गुना किया था, तिगुना तो 3 से कर देंगे, चौगुना है तो 4 से कर देंगे। ठीक है। और ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निबंध प्रतियोगिता है। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मेन चीजें लिख ली हैं। एक निबंध प्रतियोगिता है जिसमें जीतने वाले को कितने रुपए मिलेंगे 100 और ऐसे भाग लेने वाले जो जीत नहीं सके उनको कितने मिलेंगे प्रत्येक को 25 रुपए। और कुल धन प्रतियोगिता में कितना दिया जाना है 3000 और कुल भाग लेने वाले कितने हैं 63। तो हमें जीतने वालों की संख्या क्या करनी है बतानी है। तो देखो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल अभ्यर्थी कितने हैं 63। माना जीतने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, अभ्यर्थियों की संख्या हमें पता नहीं है कितने जीते हैं, तो हमने क्या मान ली x। तो बेटा भाग लेने वाले अन्य अभ्यर्थी जो जीत ना सके
ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भाग तो लिया था पर जीत नहीं सके, उनकी संख्या तो टोटल 63 है, और जीतने वाले x हैं तो 63 में से x घटा दें तो ये क्या आ गए, भाग लेने वाले जो जीत नहीं सके। जीतने वालों का कुल धन, एक जीतने वाले को कितने रुपए मिलेंगे, 100, तो x जीतने वाले तो उनको क्या मिलेंगे, 100 गुना में x बराबर कितना आ गया, 100x रुपए आ गया, ठीक है। और भाग लेने वाले अन्य का कुल धन, जो अन्य थे भाग लेने वाले उनका धन कितना होगा, उनको कितने रुपए दिए जाने हैं, 25, और उनकी संख्या कितनी है, 63 माइनस x, उनकी संख्या कितनी है, 63 माइनस x, ठीक है बेटा। तो देखो 25 को 63 से गुणा करेंगे तो 25 या 75 का 5 7 कैरी होगी, हासिल होगी, ठीक है। 25 को 6 से करेंगे, 25 की 150, 150 और 7 है 157, 1575 माइनस 25 को x से करेंगे तो 25 से x, इतने रुपए हो गए। प्रश्नानुसार इनको जो धन दिया जाना है, जीतने वाले को और भाग लेने वाले को, वो टोटल धन कितना होना चाहिए, 3000 रुपए। तो बेटा इनको ऐड कर देंगे, किस किस को, 100x प्लस 1575 माइनस 25x बराबर 3000 रुपए। ये 25x है, 100x है, कितना बच गया, 75x बच गया। मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, 100x प्लस का है, 25x माइनस का है, तो 75x बच गए, वो भी प्लस के। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 3000 माइनस 1575, 75x, 3000 में से 1575, देखो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 2 में से 1 गया 1, x बराबर 1425 बटा में 75, 25 के पहाड़े से काट देते हैं, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 25 पंजो 125, कितने बच गए, 25 पंजो 125, 5 तो वो बच गए 30, 10 वो बच गए, 2 ये बच गए, 10 5 15 16 17 बच गए, 5 ऊपर 175, 25 पंजो 175, सॉरी 1475, 25 के पहाड़े से काटेंगे बेटा, 25 चौका 100, 25 पंजो 125, कितने बच गए, 17 बच गए, 5 उतारेंगे 25 के पहाड़ा देंगे, 25 पंजो 125, 25 की 150, 25 सत्ता 175, 7 बार कटेगा, ठीक है। 57, 3 से दोबारा कट रहे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बच गए, 3 निमा 27, और x बराबर क्या आ गया, 19, x की वैल्यू क्या आ गई, 19। अतः जीतने वाले कुल अभ्यर्थी बराबर कितने हैं, 19। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट हो चुका है। अब देखो बेटा, ये एक्सरसाइज 2.2 पूरी हो गई है। 2.3 मैंने तुम्हें पहले ही करवा दी थी वीडियो में, और अब शुरू करते हैं 2.4। में आपका पहला प्रश्न है, अमीना कोई नंबर सोचती है, कोई नंबर मतलब कोई संख्या सोचती है और उसमें से 5/2 घटाती है। कोई नंबर सोचती है और उसमें से कितना घटा देती है, 5/2 घटा देती है। और शेष बोल दो चाहे रिजल्ट बोल दो या बची हुई संख्या बोल दो, तो बची हुई या शेष को किससे करती है, 8 से मल्टी, शेष को 8 से गुणा करती है, शेष को 8 से गुणा कर देती है।
और इस प्रकार उसका उत्तर सोची गई संख्या का तिगुना है। तिगुना प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात हो। उसने जो सोची थी वो संख्या में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, बीच बीच से लिख दी है मेन बातें। उत्तर, उसका जो उत्तर है वो सोची की संख्या से क्या है, तिगुना है। देखो बेटा क्या करेंगे, माना उसने क्या संख्या सोची, तो माना अमीना ने संख्या सोची। एक्स संख्या सोची, इसके साथ ही प्रश्नानुसार लगा देंगे सीधा ही। अब जो प्रश्न में उसने काम किया, गुणा करने वाला, जोड़ने वाला, घटाने वाला, वो करते जाएंगे। तो देखो संख्या सोची थी एक्स, इसमें से उसने क्या कर दिया, 5/2 घटा दिया, और जो रिजल्ट आया उसको गुणा किससे कर दिया, 8 से। तो उसको जो इस प्रकार से जो संख्या प्राप्त होती है उसका उत्तर सोची गई संख्या का क्या है, तिगुना। तो ऐसे x में से 5/2 घटा देती है और उसको 8 से गुणा कर देती है, तो उसका जो उत्तर है वो क्या आ जाता है, सोची गई संख्या का तिगुना, मतलब 3 गुना x। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल। दोबारा देख लो एक बार, कोई संख्या सोचती है, हमने सोच लिया x में से क्या करती है, 5/2 घटाती है, हमने घटा दिया। शेष को या रिजल्ट को, जो रिजल्ट प्राप्त होता है घटाने के बाद, उसको किससे गुणा करती है, 8 से। तो इसको गुणा कर दिया हमने 8 से, तो कितना हो जाता है, इसका इस प्रकार उसका उत्तर सोची की संख्या का क्या हो जाता है, तिगुना। उसका जो उत्तर आता है इस प्रकार करने से, वो सोची थी उसका क्या आता है, तिगुना। तो इस प्रकार करने से क्या आएगा, तिगुना। तो 3 गुना x। अब बेटा देखो इसको सोल्व कर लो। 8 को x से करेंगे तो 8x, माइनस का 5/2 गुना में 8 लिख रहा हूँ। देखो 2 से 2, 2 चौका 8 बराबर 3x। 5 को 4 से करेंगे तो देखो 5 चौका 20 बराबर 3x। x वाले एक साइड में ले आओ, बिना x वाले एक साइड में। तो 8x माइनस का क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 3x, माइनस का 20 उधर जाएगा तो प्लस का 20। कितने बच गए, इसमें से 3 गए तो 5x बराबर 20। x बराबर 20/5 और x बराबर कितना आ गया, 4। अतः अमीना द्वारा सोची गई संख्या क्या है, 4 है। अतः अमीना द्वारा सोची गई संख्या 4 है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 2.4। इससे नेक्स्ट हम करेंगे अगले वीडियो में।